हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोग अच्छे ही होंगे और क्लास डेली कर ही रहे होंगे। 4 क्लासेस होगी हमारी बेसिक के मेरे दोस्तों। आप लोग बेसिक में अच्छे से सीख रहे होंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे मेरे दोस्तों? फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे हिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक के हिस्ट्री के बारे में। लेबोजियर साहब, बर्जेलियस साहब, कोल्बे साहब सब देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे मेरे दोस्तों? आज थोड़ा सा बेसिक के बाद बता देते हैं कौन कौन से लेक्चर हम लोग किए। उसके बाद क्या देखे थे मेरे दोस्तों? आप लोग याद कीजिए, बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए क्या क्या चीज हम लोग पढ़े अभी तक। उसके बाद हम लोग पढ़े थे, क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े थे। कार्बन के बारे में पढ़े थे, क्योंकि ऑर्गेनिक पूरी कार्बन है तो कार्बन के बारे में पढ़े थे। और फिर क्या पढ़े थे मेरे दोस्तों? और हम लोग क्या पढ़े थे? बताइए बताइए बताइए, आप लोग बताइए। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर काउंट करना देख रहे थे। अभी हम लोग यही देख रहे थे, ये देख रहे थे हम लोग मेरे दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। आज फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। सिग्मा पाई बॉन्ड पे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग की छोटा ही टॉपिक है, बट कोई बात नहीं। पहले सिग्मा पाई पे कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा सोच रहे सिग्मा पाई पे अच्छे क्वेश्चन नहीं करते मेरे दोस्तों, पहले हाइब्रिडाइजेशन करते, फिर कंडेंस फार्मूला देंगे, उससे कंप्लीट फार्मूला हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसी में सिग्मा पाई भी काउंट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी देख लेंगे हर एक कार्बन का। तो हम लोग पहले हाइब्रिडाइजेशन ये स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। बोर्ड सीधा है कि नहीं मेरे दोस्तों? थोड़ा सा देख लेते, रुक जाइए, थोड़ा टेढ़ा है मेरे दोस्तों, मजा नहीं आएगा, रुक जाइए। ओ ओके ओके, आज फोन ही गड़बड़ सेट हो गया मेरे दोस्तों। ओ चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, पढ़ाई पे फोकस करते हैं, छोड़िए। जो भी है वो सही हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन, बस बोर्ड पे लाइटनिंग सही होनी चाहिए मेरे दोस्तों। बोर्ड सीधा या टेढ़ा हो, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। बस लाइटनिंग अच्छा होना चाहिए, बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं वो दिखाई देना चाहिए, बस और कुछ नहीं। चलिए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं मेरे दोस्तों। हाइब्रिडाइजेशन में एक अस्टेरिक नंबर होता है मेरे दोस्तों। ऑर्गेनिक के लिए छोटा है, ऑर्गेनिक में हम लोग बस देखते हैं sp2 एंड sp3। इससे ज्यादा हम लोग के लिए जरूरत नहीं पड़ता। ऑर्गेनिक में यही तीनों का जरूरत पड़ता है मेरे दोस्तों, जिसमें कि हम लोग कार्बन का देखते हैं, नाइट्रोजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का देखते हैं, हाइड्रोजन का कुछ कुछ जगह देखते हैं। बट आपको ऑर्गेनिक में 99% हम बोलते हैं जब भी देखने के लिए आएगा, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखने आएगा मेरे दोस्तों। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से देखने आनी चाहिए, उसी पे हम लोग फोकस रखेंगे ज्यादा। इधर उधर साइड बाय थोड़ा कम देखेंगे और कार्बन का थोड़ा ज्यादा देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डिग्री पे, उसके बाद डीओयू पे, उसके बाद हमारी बेसिक खत्म, उसके बाद हम लोग आईयूपीएस से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन में पहले हम आपको अस्टेरिक नंबर बताते हैं। पहले तो ये बताते, छोड़िए अस्टेरिक नंबर ही बताते हैं। अस्टेरिक नंबर, अस्टेरिक नंबर क्या होती है? अस्टेरिक नंबर हम लोग बोलते हैं मेरे दोस्तों नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट करना सिखाए थे मेरे दोस्तों, उसी को बोलते हैं। बॉन्ड एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों। प्लस नंबर ऑफ लोकलाइज्ड लोन पेयर, एक भी आ सकता है, एक से ज्यादा भी आ सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे। देखिए अब सिग्मा बॉन्ड आप लोग को काउंट करना आता है मेरे दोस्तों, लोन पेयर भी देखना आता है मेरे दोस्तों। लोन पेयर दिखना दिखाया था ना, ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं, चलिए रिवाइज ही करा देते हैं। नाइट्रोजन के पास 1 होते हैं, हाइड्रोजन के पास 3 होते हैं। ऑर्गेनिक में तो यही अभी हम लोग को मिला है मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा तो कुछ मिला नहीं है लोन पेयर के लिए। अगर कार्बन कभी 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 रखेगा लोन पेयर, अगर कार्बन कभी 3 बॉन्ड बना रहा है तो 1 रखेगा पॉजिटिव चार्ज। ये तो कुछ अभी बताएंगे थोड़े टाइम में आपको, कुछ टाइम में, ये अभी हम आपको नहीं बताए थे, ठीक है मेरे दोस्तों। स्टेरिक नंबर देख लिए। अब स्टेरिक नंबर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये याद रखिएगा, लोकलाइज्ड। एक डी लोकलाइज होता है, जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ते हैं, रेजोनेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे रेजोनेंस में लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है मेरे दोस्तों।
और जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो लोकलाइज नहीं डी लोकलाइज हो जाता है। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए एक लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कब करता है, जबकि एक बॉन्ड के गैप पे एक डबल बॉन्ड हो। और भी इसका रूल होता है, लगभग 5 रूल होता है मेरे दोस्तों, बट आपका एक ऐसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं हम, एग्जाम्पल के लिए दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए बस बता रहे हैं कि मतलब ये लोन पेयर यहाँ पे पड़ता है इस बॉन्ड पे, और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आता। तो देखिए ये लोन पेयर क्या हो गया, ये लोन पेयर पहले यहाँ था, अब जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे ये लोन पेयर आ जाता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे जब ये लोन पेयर आ जाता है तो देखिए कभी लोन पेयर यहाँ था, कभी लोन पेयर यहाँ है। लोन पेयर देखिए लोकलाइज नहीं रहा, लोकलाइज और डी लोकलाइज क्या होता है आप खुद ही बताइए। लोकलाइज मतलब आप कहीं के लोकल रहने वाले हैं, डी लोकलाइज मतलब कभी यहाँ रह रहे कभी वहां रह। जैसे आप मान लीजिए कोटा में पढ़ते हैं, ठीक है, कोटा में एक रूम में आप लेकर रह रहे हैं कमरा, ठीक है, 1 महीना यहाँ रहे, फिर 1 महीना इस मकान में रहे, तो आप लोकलाइज नहीं रहे, आप डी लोकलाइज हो गए। अगर आप कोटा गए, कोटा 1 साल पूरे साल इसी कमरे में रह गए तो आप ये लोकलाइज है। और फिर क्या हुआ, नहीं मंथली हम रूम अपना कमरा चेंज कर रहे हैं, कभी इस रूम में गए एक मंथ बाद इस रूम में गए, एक मंथ यहाँ पे कभी आपको रहेगा कि लोकलाइज आपके नहीं, डी लोकलाइज हो गए। जैसे ही बता रहे, जैसे और एक एग्जांपल देते हैं लोकलाइज डी लोकलाइज का। जैसे लोकलाइज और डी लोकलाइज का एक और, जैसे आपका गांव होगा, कहीं से आप बिलोंग करते होंगे, गांव में आपका घर होगा, आप घर में रहते ही नहीं होंगे, घर आए, घर में हम रहते ही नहीं, इस घर में आए, कभी खेलने के लिए फील्ड गए, कभी घूमने के लिए बाजार गए, कभी नानी के घर गए, कभी मौसी के घर गए, कभी कहीं गए, मतलब क्या आप घर पे हैं ही नहीं। कोई आपको जब घर पे ढूंढने आएगा तो आप घर पे उसे मिलिएगा ही नहीं, तो आप क्या हो गए, घर पे अगर रहते तो लोकलाइज रहते। कोई आया एक जगह घर पे आया, ढूंढा, मिल गए, आप नहीं मिल रहे हैं, आप कहीं मार्केट में मिल रहे हैं, कभी कोचिंग में मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी फील्ड में मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, क्या हो गया, आप डी लोकलाइज हो गए। यही लोकलाइज एंड डी लोकलाइज मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए रेजोनेंस आएगा तब तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी आपको कुछ समझ में आ गया वो लोकलाइज और डी लोकलाइज। चलिए ठीक है। अस्टेरिक नंबर में क्या होता है मेरे दोस्तों, अगर सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, कुछ नहीं है ये। अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर मिलाकर जो भी आता है उसे हम लोग अस्टेरिक नंबर बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। उसे क्या बोलते हैं, अस्टेरिक नंबर, ठीक है। ये तो आपको लिखा दिए, लिख लीजिएगा इन नोट्स में मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आती है, एक क्वेश्चन आता है लोन पेयर और क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मेरे दोस्तों, लगभग चल ही आता है, मतलब 1 साल गैप करके। अभी जी मीन्स 2024 में आया था, तो वही बोल रहे हैं, कभी न कभी चल आता। चलिए हम बताते हैं इसका एक ट्रिक बताते हैं, छोड़िए ज्यादा नहीं, छोड़िए उतना ज्यादा कुछ और नहीं, ट्रिक ही देख लेते हैं, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, और देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और फिर ये हाइब्रिडाइजेशन है मेरे दोस्तों। फिर इसका शेप देख लेंगे थोड़ा सा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका शेप क्या होगा, शेप समझा देंगे हम, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड 4 आ रहा है काउंट करके, जैसे हम लोग काउंट करते थे मेरे दोस्तों, पहला ये जैसे काउंट करते थे, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 है। इसी तरीके से अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। और ये जो sp3 होता है मेरे दोस्तों, ये जो sp3 है, इसका शेप बोले तो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ठीक है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड ले लिए हम लोग, 3 सिग्मा बॉन्ड ले लिए और एक लोन पेयर ले लिए, एक लोन पेयर आ गया, बाय द वे कार्बन निगेटिव चार्ज आ गया, तो एक लोन पेयर हो गया। तो यहां पे इन तीनों को जोड़िए, कितना हुआ, 4 हुआ, तो 4 का भी sp3 मेरे दोस्तों, ये भी टेट्राहेड्रल ही रहेगा। टेट्राहेड्रल नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है मेरे दोस्तों, लोन पेयर से आते हैं तो थोड़ा सा
बेंडिंग साइड का होता है, टी शेप का थोड़ा सा हो जाता है। इनऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड ले लिए एंड 2 लोन पेयर ले लिए, फिर भी 4 जोड़ के आ रहा है, ये भी sp3 होगा मेरे दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, एक चीज आपको समझ में आ रही है, अगर आपका 4 हो रहा है, किसी तरीके से स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, लोन पेयर प्लस लोकलाइज लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, दोनों मिला के क्या करते हैं हम लोग, अस्टेरिक नंबर, ठीक है मेरे दोस्तों। दोनों को मिला के क्या करते हैं, अस्टेरिक नंबर। अस्टेरिक नंबर किसी टाइप का आ रहा है, अगर अस्टेरिक नंबर किसी टाइप से अगर 4 आ जा रहा है तो 4 अस्टेरिक नंबर को हम लोग क्या करते हैं, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो 4 किसी टाइप से आ रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड को जोड़कर आ रहा है मेरे दोस्तों, और लोन पेयर दोनों मिला के जोड़कर आ जाए 4, या फिर बस सिग्मा बॉन्ड से 4 आ जाए, या 3 सिग्मा बॉन्ड ले ले 1 लोन पेयर आ जाए तो sp3, या 2 सिग्मा बॉन्ड ले ले 2 लोन पेयर ले ले तो भी sp3 मेरे दोस्तों। एक चीज समझ में आपको आया, किसी तरीके से हम लोग का स्टेरिक नंबर अगर 4 आ जाए तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या बोले हम, अगर किसी तरीके से सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर का सम अगर 4 आ जाए, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए इसके नीचे लिखते थोड़ा सा और वो हो जाएगा। अगर सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहा हो, सिग्मा बॉन्ड 3 आ रहा है प्लस 0 लोन पेयर हो, अब sp2 हो जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए 3 s1 2 p 3 हो गया, 4 1 s 3 p 4, 3 लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर 1 3 4 2 2 4 2 2 4 मतलब 1 3 1 4, देख रहे हैं सब में 4 4 हो रहा है, यहाँ पे 3 ही हो रहा है। आपको समझ में आया मेरे दोस्तों। चलिए अभी और होगा, यहाँ पे दिख रहा है 2 + 1 मतलब सिग्मा बॉन्ड 2 ले लिए 1 लोन पेयर ले लिए, ये भी 3 हो गया sp2। एक चीज आपको समझ में आया मेरे दोस्तों, गौर कीजिए, आप गौर कीजिए। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, किसी टाइप से 3 आ रहा हो, सिग्मा बस या सिग्मा प्लस लोन पेयर लेकर 3 आ रहा हो, या बस सिग्मा से 3 आ रहा हो, किसी टाइप से 3 आ रहा हो तो sp2 होता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और 2 है sp2 आया, थोड़ा सा इसको इरेज करने दीजिए, समझ में आपको आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछिए मेरे दोस्तों, कमेंट्स ही नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट्स में पूछिए। 5वां sp2 तक बताए थे। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बन रही है, 0 लोन पेयर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं sp 2 2 1 sp 2 2 sp। 6वां 1 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर 2 हो गया, इसको भी sp। चलिए एक बार आपको यहाँ पे हम रिवाइज कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गई मेरे दोस्तों, बस इतना ही ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन था। आपको लग रहा था 2 दिन से हम बोल रहे थे हाइब्रिडाइजेशन करना है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो गया। अगर स्टेरिक नंबर 4 है sp3, अगर स्टेरिक नंबर 3 है sp2, अगर स्टेरिक नंबर 2 है sp। यही इतना आपको देखना है मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक में, आपकी हाइब्रिडाइजेशन खत्म। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, नोट्स कर ही लिए होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। यही हाइब्रिडाइजेशन था मेरे दोस्तों, आपको सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर काउंट करना। चलिए एक बार बताते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बेसिक में कौन कौन से मेरे दोस्तों, जिससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, जेईई मेंस में भी, नीट में भी हर साल एक क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों। ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग बेसिक पढ़ के केवल टाइम पास कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हैं। बेसिक से एक क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे थे, ठीक है, ये देखे थे। इसमें 3 टाइप के हम आपको बताए थे, वो तीनों को मिलाकर और क्या बोलते हैं, वो तीनों को मिलाकर और फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर काउंट करना, और हाइब्रिडाइजेशन, ये तीनों मिला के अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद बस एक टॉपिक हम लोग को बचेगा, डिग्री एंड डीओयू। उसके बाद बेसिक खत्म है दोस्तों, मतलब 2 लेक्चर और हम लेंगे। इसके बाद एक लेक्चर लेंगे लगभग 1.5 से 2 घंटे का,
उसमें बस हम बेसिक का क्वेश्चन करवाएंगे, जेईई मेंस का, एडवांस का, नीट का और कुछ बोर्ड वाले का भी। बस इतना ही रहेगा मेरे दोस्तों, उसके बाद बेसिक खत्म। अभी मेरा मेन फोकस ये तीनों टॉपिक पे मेरे दोस्तों। ये तीनों टॉपिक अगर आपका बहुत अच्छा हो गया, समझिए आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो रहेगी। समझ में आएगा आपको, आईयूपीएससी समझ में आएगा, आइसोमेरिज्म समझ में आएगा, जीओसी भी समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग अब स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे मेरे दोस्तों, हम लोग बॉन्ड लाइन पे खेलेंगे। और बॉन्ड लाइन पे कब खेलेंगे? जब आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आता हो, कंडेंस से कंप्लीट बनाना आता हो, कंप्लीट से कंडेंस बनाना आता हो, या बॉन्ड लाइन से आपको रिप्रेजेंटेशन करना आता हो बेटर तरीके से, तभी हम लोग खेल सकते हैं मेरे दोस्तों। चलिए ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। समझ गए ना? ये तीनों टॉपिक को आप एक कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाएंगे मेरे दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब एक टॉपिक लेंगे बस हाइब्रिडाइजेशन निकालना दे देंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा तो बच्चों वाला गेम हो जाएगा। गेम का लेवल बढ़ाते हुए एकदम अच्छे से खेलते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आइए, अब मजा आएगा मेरे दोस्तों ऑर्गेनिक में। यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। बोर्ड को देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों, सही है ना? हाँ सही है। चलिए क्वेश्चन, अब बस पहले चलिए छोटे मोटे चुंदी मुंदी कुछ क्वेश्चन से करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। पहले चलिए कार्बन 4 बॉन्ड लेते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड। चलिए बनाइएगा आप भी, क्वेश्चन पहले देते हैं, आप बनाइए, खुद से सोचिए। ऐसे बनना हम तो बना ही देंगे मेरे दोस्तों, आप भी सोचिए। क्वेश्चन का लेवल का गेम बढ़ता हुआ, इसमें खेला होगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन सीख गए तो खेला नहीं होगा, नहीं सीखे तो खेला होगा, खेला बहुत खतरनाक होगा। चलिए इसमें भी खेला होगा, अगर समझे तो, नहीं होगा, नहीं समझे तो खेला होगा। गेम का लेवल बढ़ता हुआ मेरे दोस्तों, अभी बताए थे ना कि अभी आएगा प्लस माइनस। ओ अभी गेम का लेवल नहीं बढ़ाते, उतना छोटा छोटा ही रखते हैं। चलिए इतना ही पहले करते हैं मेरे दोस्तों। चलिए पहले 6 क्वेश्चन डील करते हैं, उसके बाद और गेम का लेवल बढ़ाएंगे। चलिए देखिए, आपको मैंने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर काउंट करना सिखाए थे कि नहीं मेरे दोस्तों? बताइए बताइए कमेंट्स में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते मेरे दोस्तों, कीजिए। अगर जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, चैनल ग्रो कैसे करेगा? और आप ही का चैनल है मेरे दोस्तों, आप ही पे छोड़े। आप ही नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा? बताइए, आप कीजिए शेयर। देखिए सिग्मा बॉन्ड कब होता था? सिंगल बॉन्ड होता था तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड होता था 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड होता था तो 1 सिग्मा 2 पाई। आपको अच्छे से पता होगा मेरे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए थे। रिवाइज नहीं किए हो तो आपको नहीं याद आ रहा होगा, रिवाइज किए हो तो याद आ रहा होगा। चलिए सब सिंगल बॉन्ड में दोस्तों सब सिग्मा होगा। कितना सिग्मा? 4 सिग्मा। सब में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड काउंट कीजिएगा और फिर उसका बताइएगा क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इसमें सिग्मा कितना? 4, लोन पेयर 0, 4 + 0 4 स्टेरिक नंबर का क्या होता था हाइब्रिडाइजेशन मेरे दोस्तों? sp3। याद आया मेरे दोस्तों? चलिए इसको अभी रहने देते हैं, इसमें कुछ गेम का लेवल बढ़ा हुआ है क्वेश्चन का, उसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले ये सब डिस्कस करते हैं। चलिए ये देखते हैं मेरे दोस्तों, इसमें सिग्मा सिग्मा सिग्मा, अरे भाई साहब ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? बताइए, अगर कोई जानते हो तो बताइए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है मेरे दोस्तों, यहां से एक बॉन्ड टूटकर, जैसे यहां पे हाइड्रोजन था, ठीक है मेरे दोस्तों, यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे ऑक्सीजन था, माइनस चार्ज, ठीक है। ये माइनस हाइड्रोजन पे अटैक किया, ये यहां से गया, आएगा रिएक्शन में बहुत अच्छे से ये समझाएंगे। अभी बस छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। चला गया बेचारा उठ पुट कर ये बॉन्ड लेकर यहां से ऑक्सीजन के पास गया, OH बन गया यहां पे जाके मेरे दोस्तों, ठीक है। H2O बन गया, OH माइनस था, ठीक है, H2O बन गया, ठीक, H2O बन गया। ये पॉजिटिव चार्ज बच गया, मतलब इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है आप बताइए? इलेक्ट्रॉन गिनिए, 8 गिनना बताए थे ना मेरे दोस्तों। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत स्टेबल होता है। यहां पे देखिए, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6, अगर इसका लूज डॉट स्ट्रक्चर वाला आपको याद हो, उससे गिनना सोचिएगा तो इससे बस 6 इलेक्ट्रॉन होगा, बस 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब अस्टेबल तो नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन होता तो अस्टेबल होता, ठीक है।
बस 6 इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो बट हमें स्टेबल और अनस्टेबल से मतलब ही नहीं है, हमें तो बस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है मेरे दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए क्या बताए थे, याद है आपको तो काउंट कीजिए, काउंट कीजिए मेरे दोस्तों। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो 3 इसका स्टेरिक नंबर हुआ। 3 के लिए हम लोग क्या बताए थे मेरे दोस्तों, sp2, याद हो तो चलिए यहां कहीं साइड में लिख लेते हैं। 4 स्टेरिक नंबर sp3, 3 स्टेरिक नंबर sp2, 2 स्टेरिक नंबर sp, यही गेम है बस ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्यों 3 सिग्मा हुआ ये पहले सोचिए आप, ऐसे भी नहीं बस हम लिख दिए आप भी लिख लिए, वैसा नहीं। 3 सिग्मा क्यों हुआ, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तीनों सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होती है, इसलिए 3 हुआ। और ये जो निगेटिव चार्ज है ना मेरे दोस्तों, ये निगेटिव चार्ज को हम लोग ऑर्गेनिक में लोन पेयर काउंट करते हैं, हर जगह नहीं करते। जब आएगा रेजोनेंस और रिएक्शन या जीओसी में, वहां पे कुछ लोचा होगा गेम का, बट अभी हम लोग ये सोच सकते कि अगर किसी पे निगेटिव चार्ज है इसका मतलब उस पे एक लोन पेयर है। निगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्तों, और अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर हो गया। लोन पेयर में हम लोग क्या देखे थे, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज मतलब बोले तो एक लोन पेयर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना हो गया 4। 4 में क्या था मेरे दोस्तों, sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, पहले एक कार्बन वाला का हाइब्रिडाइजेशन हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएं, अगर आपको समझ में आया होगा तो मजा आ गया होगा, बहुत मजा आया होगा, हाइब्रिडाइजेशन आपका हलवा हो गया होगा एकदम। चलिए डबल बॉन्ड पे आते हैं, डबल बॉन्ड पे आते हैं। इसमें देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ठीक है मेरे दोस्तों, 4 सिग्मा हो गया। देखिए अब इसमें देखना है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड काउंट करना लास्ट लेक्चर में हम सिखाए थे मेरे दोस्तों। वहां पे देखिए 1 सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में क्या होता था 1 सिग्मा 1 पाई, हो गया मेरे दोस्तों। और एक बात बताते हैं आपको, जब भी 2 कार्बन मिले 3 कार्बन मिले 4 कार्बन मिले, ऑर्गेनिक में तो पता ही है मेरे दोस्तों, लंबा लंबा चेन मिलता है कार्बन का, लंबा लंबा चेन मिलता है, तो वहां पे अगर मिलेगा लंबा तो वहां पे आपको डिनोट किया हुआ रहेगा कि फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, सेकेंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, या फिर स्टार लगा हुआ रहेगा स्टार कार्बन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन, या फिर एरो लगा हुआ रहेगा एरो वाला का बताइए, या थोड़ा सा डैश लगा हुआ रहेगा, ऐसा नहीं डैश तो नहीं लगाएगा मेरे दोस्तों, डैश लगाएगा तो निगेटिव चार्ज जैसा दिखने लगेगा, या फिर बॉन्ड जैसा, तो डैश तो नहीं, स्टार ही बना हुआ रहेगा या एरो लगा हुआ रहेगा कि इसमें से किसी को बताइए। तो हम यहाँ पे एरो या स्टार नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, हमको सबका हाइब्रिडाइजेशन अभी निकालना है मेरे, एक का निकाले 2 का, पहले अभी सब का निकालिए, जब क्वेश्चन लगाइएगा तब 1 का लगाइएगा, 2 का जो भी बुक में दिया रहेगा उसका निकालिएगा, अभी सबका निकालिए। चलिए देखिए इस कार्बन का हम लोग देखेंगे, इस कार्बन का देखिए 1 कितना सिग्मा बना रहा है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, चलिए 3 सिग्मा बना रहा है, 3 सिग्मा बोले तो 3 सिग्मा, लोन पेयर एक भी है मेरे दोस्तों, देखिए तो इस कार्बन पे नहीं, बोलेगा पाई तो है सर 4 बॉन्ड हो जाए, अरे भाई साहब पाई को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते ही नहीं है। आपको हमने स्टेरिक नंबर का क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर, नंबर ऑफ लोकलाइज लोन पेयर, तो यहाँ पे लोन पेयर तो है नहीं, सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड 3 ही है, 3 होगा, लोन पेयर 0, स्टेरिक नंबर 3, और 3 का क्या होता है sp2, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है मेरे दोस्तों, एक का हो गया। इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का देखिएगा, इस कार्बन का 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, अब कुछ बोलेंगे मेरे दोस्तों सर ई बॉन्डवा तो हम ई कार्बनवा जो गिन ही ले लिए हल, तो ई बॉन्डवा ई कार्बनवा में फिर कैसे आई, अरे मेरे दोस्तों भूल गए आप, आपको क्या बताए थे, जब एक बॉन्ड बनाता है कोई 2 कार्बन मिलके, इस बॉन्ड का हक इस पे भी है, इस बॉन्ड का हक इस पे भी है, इस बॉन्ड का हक इस कार्बन का भी है, इस बॉन्ड का हक इस कार्बन का भी है। जैसे देखिए 3 3 3 हाइड्रोजन मान लीजिए इसे, चलिए सिखाई देते हैं, आ ही गया तो आपको नहीं याद होगा, फर्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड में सीखे थे। देखिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 बॉन्ड चाहिए, इस कार्बन को भी 4 बॉन्ड चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इलेक्ट्रॉन दिखा कर लूज डॉट बनाइए 1 2 3 4, ये अपना 4 इसका हो गया मेरे दोस्तों। अब इसको 8 के लिए बगल वाले से इसका दिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। देखिए बगल वाले से ये हाइड्रोजन वाला 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, भाई साहब इसके पास 7 ही हुआ, 8 कहां हुआ। 8 के लिए एक इसका लेगा, ये इस टाइप से बनाएगा 8, इसका बन गया 8। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक इसका 8 का हो, इस कार्बन वाला ये लेगा, ये भी 8 हो गया दोनों का स्टेबल मेरे दोस्तों। इसीलिए बताए थे एक बॉन्ड पे हक दोनों का अगल बगल वाले का होता है। अगल बगल वाले का दोनों का हक होता है, तो इस बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड का हक इस कार्बन का है, तो इस कार्बन का भी उतना ही हक है। इस पाई बॉन्ड का इस कार्बन पे हक जितना है, जितना इस कार्बन का भी हक उतने ही इस पाई बॉन्ड का भी है मेरे दोस्तों। समझ में आया आपको। चलिए इसका स्टैटिक नंबर देखिए कितना होगा। इसका देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर 0 0। कुछ फिर बोलेंगे 4 ना हुआ सर, पाई बॉन्ड क्यों नहीं काउंट किए। अरे भाई साहब अभी आपको मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड आता ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड आता है प्लस लोन पेयर आता है लोकलाइज वाला, तो 3 ही होगा। तो 3 प्लस 0 3, 3 का स्टैटिक नंबर ही पता है हम लोग को sp2 हो गया मेरे दोस्तों। इसका भी हो गया, इसका कार्बन का भी sp2 ही होगा। एक चीज आपको समझ में आया मेरे दोस्तों, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बस बनाता है sp3 आता है, जब कार्बन एक डबल बॉन्ड के साथ आता है तो sp2 आता है, एक डबल बॉन्ड के साथ। चलिए इसका इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे देखिए इस कार्बन के साथ 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इस कार्बन के साथ भी 1 सिग्मा, ये तो पाई है मेरे दोस्तों, एक लोन पेयर है। लोन पेयर है क्योंकि निगेटिव चार्ज है। अभी आपको मैंने इसके साथ समझाया था लोन पेयर को ही निगेटिव चार्ज को ही हम लोग लोन पेयर बोलते हैं, बताया था ना मेरे दोस्तों। चलिए देखिए यहां पे इस कार्बन का स्टैटिक नंबर देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लोन पेयर है मेरे दोस्तों। इस कार्बन के साथ लोन पेयर नहीं है मेरे दोस्तों, एक भी नहीं, तो 0 बोले तो 3 बोले तो sp2। इस कार्बन का देखिए मेरे दोस्तों, इस कार्बन का 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और तो सिग्मा है ही नहीं, 2 सिग्मा प्लस लोन पेयर देखिए, हाँ निगेटिव चार्ज तो एक है सर, एक निगेटिव चार्ज है तो एक लोन पेयर भी है। चलिए हो गया 3, स्टैटिक नंबर 3 हुआ। और 3 के लिए क्या हम लोग लेते थे हाइब्रिडाइजेशन sp2। समझ में आया मेरे दोस्तों, कुछ समझ में आया आपको तो बताइए, ऐसी बस नहीं कि लेक्चर खत्म करते जा रहे देखते जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराएंगे तो सोचेंगे लाइव हो सके तो ट्राई करेंगे लाइव करने का मेरे दोस्तों। अभी हमसे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे लाइव होता है, बट अगर होता है तो हम करेंगे लाइव और आपको लाइव बैठ के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। आप लोग भी साथ में सोल्व कीजिएगा, टाइमर लगाएंगे 10 सेकंड का 15 सेकंड का सोल्व करेंगे 2 क्लास के बाद। चलिए ठीक है, ये एक क्वेश्चन रह गया मेरे दोस्तों। चलिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, आप नोट्स कर ही लिए होंगे पॉज करके। यहाँ पे लेते हैं अच्छे से, वहां पे पूरा फुल हो गया। NH3 यही क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। चलिए इसमें आप याद कीजिए मेरे दोस्तों, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है बताइए कमेंट में बताइए जरा कह के। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बनाइए, 3 हाइड्रोजन दिया हुआ ही है, 3 दिया। नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ, कार्बन के साथ या किसी के साथ 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसके पास एक क्या रह जाता है मेरे दोस्तों, लोन पेयर। गुड, एक लोन पेयर। अब चलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए नाइट्रोजन का, बताया था ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हैलोजन, बस इतना का ही हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ऑर्गेनिक में आता है। नाइट्रोजन का आया ना मेरे दोस्तों, आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए देखिए काउंट कीजिए 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ठीक है, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन का ही निकालना है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर देखेंगे मेरे दोस्तों। स्टेरिक नंबर 4 आया, 4 के लिए sp3 होता है मेरे दोस्तों। चलिए हाइब्रिडाइजेशन कुछ समझ में आया मेरे दोस्तों आपको, इतना हम तो आपको हाइब्रिडाइजेशन कुछ थोड़ा समझ में आ ही गया होगा, ऐसा तो नहीं है कुछ समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्तों, कुछ तो समझ में आया होगा। चलिए कुछ समझ में आया तो फिर हम और इसको लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का, गेम का लेवल बढ़ता हुआ क्वेश्चन के साथ मेरे दोस्तों, और मजा आएगा।
चलिए, ड्रॉपर वाले तो बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कितना लंबा ये सिलेबस खींचेगा भाई साहब, इतना स्लो स्लो पढ़ाता है, इतना कम कम टाइम। चलिए कोई बात नहीं, सबको लेकर चलना है, सबको लेकर चलिए। और ड्रॉपर वाले अगर पढ़ेंगे तो हमें लगता है उनको तो मक्खन हो जाएगा ऑर्गेनिक में दोस्तों। अब देखिए, अब हम कंडेंस फार्मूला देते हैं, ठीक है। आप कंडेंस फार्मूला से कंप्लीट फार्मूला बनाइए और कंप्लीट फार्मूला से हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तब देखिए, अभी आपको बोले थे ना रिप्रेजेंटेशन देंगे, रिप्रेजेंटेशन से आपको निकालना होगा सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, उससे फिर आपको निकालना होगा हाइब्रिडाइजेशन। देखिए आपको अब मैंने दिया कंडेंस फार्मूला, इससे आपको कंप्लीट बनाना है, कंप्लीट बनाइएगा। और जब तक सिग्मा, पाई और लोन पेयर देखना नहीं आएगा तब तक आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं। तो इससे आप पहले कंप्लीट बनाइए, कंप्लीट बनाने के बाद उसमें सिग्मा, पाई और लोन पेयर देखिए, उसके बाद हर एक कार्बन का और नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। छोड़िए उतना नहीं, आपको अब हम क्वेश्चन ही बनाते हैं, बस इस कार्बन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन, ये सेकेंड वाला है, स्टार वाला। चलिए और एक क्वेश्चन देते हैं मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए रखेंगे, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हुए रखेंगे। CH3 COO एंड CH3। चलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा मेरे दोस्तों, स्टार वाले का ही बताइएगा, ज्यादा ना, स्टार वाले का। और एक क्वेश्चन देते हैं, हो जाएगा इधर, हो जाएगा। CH3 CO CH3। हमें पता है आप लोग को थोड़ा सा दुख होगा, क्या 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 करवा रहे हैं। चलिए 3 करते हैं उसके बाद, वरना फिर ज्यादा उजल बुजल हो जाता है। चलिए अब बना ही लिए होंगे पॉज करके। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा तो ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बनाया, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन को जोड़ दिए। अब बताइए ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन कितना सिग्मा बॉन्ड बनाता है जब रहता है तो कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ कितना। देखिए ये कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है, ये कार्बन का 1 ही बॉन्ड कंप्लीट हुआ है, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन को भी 3 बॉन्ड जरूरत है 4 बॉन्ड बनाने के लिए, 3 बॉन्ड बना दिए। देखिए पूरा हो गया मेरे दोस्तों, सबका पूरा हो गया। अब चलिए कौन सा कार्बन का निकालना था हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का, इस कार्बन का निकालना है। तो इसमें देखिए कितना सिग्मा बना रहा है, कितना पाई बना रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। 1 सिग्मा, फिर बोले अरे सर आप इस कार्बन के लिए तो ये बॉन्ड कैसे ले रहे। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड पे मेरे दोस्तों, जब भी एक बॉन्ड बनता है 2 एलिमेंट के बीच में या 2 आइटम के बीच में, तो दोनों का पार्टिसिपेंट बराबर होता है। जितना इसका हक है इस बॉन्ड पे, उतना हक इसका है इस बॉन्ड पे। फिर ट्रिपल बॉन्ड में कितना सिग्मा कितना पाई होता है, चलिए कमेंट में बताइए, बताइए कमेंट में, आप जरा जल्दी बताइए। 1 सिग्मा 2 पाई, गुड, 1 सिग्मा 2 पाई, ये पाई ये पाई। नाइट्रोजन के पास कुछ होगा मेरे दोस्तों, आप याद कीजिए, लास्ट क्लास में बताए हैं, 3 बॉन्ड बनाता है तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, गुड मेरे दोस्तों। चलिए इस कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 2 सिग्मा बनाया प्लस 1 लोन पेयर। भाई साहब फिर आप भूल गए मेरे दोस्तों, क्या बताया आपको, कैसे लोन पेयर होगा कार्बन की, ये लोन पेयर नाइट्रोजन का है तो कार्बन पे कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। और यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है ना सिग्मा मेरे दोस्तों, ये दोनों तो पाई है, ये दोनों जब पाई है तो पाई में हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है कहाँ, आपको तो मैंने बताया है ना शुरू में ही फार्मूला एस्टेरिक नंबर का, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज लोन पेयर नंबर का। तो ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो इसमें काउंट होगा ही नहीं, बस 2 ही सिग्मा है, 2 पाई है तो पाई काउंट होगा ही नहीं, तो 2, तो 2 का क्या होता था स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन, sp। हो गया इसका कंप्लीट में दोस्तों इस कार्बन का। चलिए अब इस पे आइए, चलिए आइए 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 जल्दी से, ये कार्बन को पकड़िए, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ये कार्बन को पकड़िए, ये कार्बन के, हाँ मेरे दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर आप फंस जाइएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर नहीं आता तो याद कीजिए, बताए थे हम, बनाना सिखाए थे, इतने अच्छे से बना पा रहे हैं कि नहीं देखिए खुद को आप। चलिए बना ही लिए होंगे आप लोग, डबल बॉन्ड O CH3, 3 इसका। अब कुछ सोचेंगे नहीं हम एजा कार्बन काहे दे भाई, हम ऑक्सीजन यहाँ क्यों देंगे, हम ऑक्सीजन यहीं पे लगाएंगे। अरे भाई साहब फिर गलत कर रहे हैं आप, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन लगा दीजिएगा तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा,
और ना ही इस ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा होगा। 2 बॉन्ड तो पूरा हो जाएगा ऑक्सीजन का मेरे दोस्तों, मानते हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बट कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा, और कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं होगा तो कार्बन अनस्टेबल रहेगा और रहना नहीं चाहेगा, पाप कर दिए उसके साथ, तो यही गलत होगा। इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के रहेगा मेरे दोस्तों। चलिए इस स्टार लगा हुआ इसी कार्बन का, इसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। चलिए अब देखिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, बस 2 ही सिग्मा तो बना रहा है कार्बन मेरे दोस्तों, है ना, 2 सिग्मा। हाँ गुड, आप सही बताएं, पक गलत बताएं, एकदम गलत बताएं, पूरा गलत बताएं। ये बताया था ना जी कि यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाता है कोई तो दोनों आइटम का पार्टिसिपेंट इक्वल होता है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा, तो ये दोनों का उतना ही बराबर होगा, एक मतलब 50-50% दोनों का हक होगा, तो ये कार्बन के पास कितना सिग्मा हुआ, 3 सिग्मा। लोन पेयर देखेंगे ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, ये ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो फिर बोलेंगे लोन पेयर 2 2 4 आ जाएगा। अरे भाई साहब 4 कहां से आ जाएगा, जिसका हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं उस पे देखिए आप, इस कार्बन पे कोई है लोन पेयर, नहीं है, 0 लोन पेयर होगा। ये तो ऑक्सीजन का अगर निकालते तो अपना देखते मेरे दोस्तों, तो ऑक्सीजन का आप निकाल रहे हैं नहीं ना, इसका निकाल रहे हैं कार्बन का 3 हुआ, 3 का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp2। गुड, अच्छा चलिए इस ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड सिग्मा बना रहा है, 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर 4 है तो sp3, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। समझे मेरे दोस्तों, कुछ समझ में आया इसका कैसे sp3 आया। इसके पास 2 लोन पेयर है, ये 2 बॉन्ड है सिग्मा का, तो 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो 4 हुआ स्टेरिक नंबर, 4 स्टेरिक नंबर का हाइब्रिडाइजेशन कितना बताए थे, sp3। चलिए इस कार्बन पे आइए, इस ऑक्सीजन पे आइए, मतलब इस क्वेश्चन पे आइए, फिर 3 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, बना लिया, फिर कार्बन लिए, फिर मानिए यहाँ ऑक्सीजन देंगे, चलिए दे लीजिए वही ऑक्सीजन, आपका मन। अगर नहीं बनाना आता आपको कंडेंस फार्मूला तो से कंप्लीट फार्मूला, फिर कोई उपाय ही नहीं मेरे दोस्तों कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते। कभी आपको कंप्लीट फार्मूला देके हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। अब ये बनाए आप, अगर ये बनाए तो सोचिए इस कार्बन के पास बस 2 बॉन्ड है, कहीं से कार्बन स्टेबल है नहीं है, यहाँ ये होगा ही नहीं मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड पहले बनाइए, चलिए सिखा देते हैं। 1 बॉन्ड बनाए, फिर देखिए ये 1 बॉन्ड बनाए तो ऑक्सीजन भी अनस्टेबल है, कार्बन के पास भी 3 ही बॉन्ड है, एक और ऑक्सीजन 2 बनाता है, तो ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का 2 गया, कार्बन का 4 हो गया कंप्लीट। और इसी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, निकालिए हाइब्रिडाइजेशन, ये एकदम सेम इसके जैसा है मेरे दोस्तों। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, पाई काउंट नहीं होता है मेरे दोस्तों, कितना और बताएं, लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर ये ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ लोन पेयर काउंट होगा नहीं, और होगा नहीं तो बस 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा का क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2। समझ में आया मेरे दोस्तों। चलिए अभी खा लिए तो क्वेश्चन ले ही लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। गेन का लेवल बढ़ता हुआ, CH3 CH2 CH2 CH पॉजिटिव चार्ज एंड CH3, आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है मेरे दोस्तों। निकालिए 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 निकालिए, देखिए हम इतने पे निकालते हैं, आप ट्राई कीजिएगा कंप्लीट करके, बट हम इतने पे निकालते हैं। ये इस कार्बन से ऐड है, ये कार्बन इस कार्बन से ऐड है, और ये एक हाइड्रोजन से ऐड है, सब पे 2 2, मतलब जरूर सिग्मे बॉन्ड, बस सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बना रहा है, सिग्मा बना रहा है। देखिए ये ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन 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 प्लस चार्ज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, sp2 होगा। अब बोलेंगे आप इतना जल्दी कर दिया, हमें तो कुछ समझ ही में नहीं आया। भाई साहब अगर आपको कंप्लीट फार्मूला इस कंडेंस फार्मूला से निकालना आ रहा है तो आप इसको तुरंत बना दीजिएगा मेरे दोस्तों, माइंड में बस सोच कर। देखिए जरा सा एक्सप्लेन करते, छोड़िए इतना शॉर्ट में भाग गए, बनाइए। इस कार्बन को पकड़ते हैं, ये कार्बन एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, फिर इस कार्बन से अटैच हो रहा है, फिर ये कार्बन से पीछे वाले से अटैच है। हमें तो ये किससे ऐड है, क्या ऐड है, इससे मतलब ही नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे है, हमें तो बस इस कार्बन से मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बना रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या बताया था मेरे दोस्तों, पहले लास्ट स्लाइड में बताए थे एक क्वेश्चन में, इसका कोई एक बॉन्ड कोई उठा कर लेके भाग गया है, तो 3 बॉन्ड बचा है, 3 बॉन्ड बचा है तो 3 का क्या होता है, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर 3
3 स्टेरिक नंबर का क्या हाइब्रिडाइजेशन था, sp2। हो गया मेरे दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत करवाएंगे, इतना करवाएंगे कि आपको हमें लगता है कि कोई बुक करने का जरूरत है, इतने से कहीं क्वेश्चन डील कीजिएगा, कोई भी पेपर का हो जाएगा। CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पे माइनस चार्ज। चलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बनाइए, बनाइए बनाइए, पॉज करके बनाइए। चलिए बना लिए होंगे आप लोग। चलिए अब देखिए मेरा, हम अब पूरा का नहीं लिखेंगे मेरे दोस्तों, आप पूरा का करके कंप्लीट कीजिए, हम नहीं करेंगे उतना। सोचिए, यहां से सोचिए, इस कार्बन को पकड़े, ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इधर इस कार्बन से अटैच है, इधर 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, 3 रहने दीजिए, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो बस इस कार्बन से मतलब। इस पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन रहने देंगे, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चलिए इसका देखिए स्टेरिक नंबर कितना होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर। अरे भाई साहब फिर गलत कर दिए, आपको क्या बताए थे हम, आप सोचते ही नहीं है। ये माइनस चार्ज है, माइनस में क्या बताए थे, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर लीजिएगा, 4 स्टेरिक नंबर होगा, 4 स्टेरिक नंबर का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 होगा मेरे दोस्तों। समझ में आया आपको मेरे दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा होगा हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत मजा आ रहा होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं मेरे दोस्तों। अब बॉन्ड लाइन पे आते हैं, अभी हम लोग कंडेंस कंप्लीट फार्मूला और कंप्लीट पे थे, अब बॉन्ड लाइन पे आते हैं। ठीक है, अब खुद सोचिएगा मेरे दोस्तों और खुद बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए बताइए, जहां जहां माइनस चार्ज है वहां वहां हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बताइए जहां जहां माइनस चार्ज है वहां वहां हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बताइए हाइब्रिडाइजेशन। सोल्व कीजिए, पॉज करके सोल्व कीजिए मेरे दोस्तों, पॉज करके सोल्व कीजिए। देखिए हो गया होगा, आप पॉज करके कर लिए होंगे। चलिए सोल्व करते हैं। यहां पे आइए, यहां पे आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, यहां पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाई साहब, कोई डबल बॉन्ड और कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, तो सब सिग्मा बॉन्ड होता है, आपको पता हो। ठीक है, तो देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 निगेटिव चार्ज है भाई साहब, 1 निगेटिव चार्ज है, मतलब 1 यहाँ पे है, मतलब 1 हाइड्रोजन तो यहाँ पक्का और है मेरे दोस्तों, तभी इसका 4 कंप्लीट होगा मेरे दोस्तों, है ना। 4 कंप्लीट हुआ 1 हाइड्रोजन लगाने के बाद। अगर 4 कंप्लीट हुआ, सोचिए इसके पास ये छिपा हुआ है हाइड्रोजन मेरे दोस्तों, ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा। अब यहां भी देखिए है ना मेरे दोस्तों निगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये आपको माइंड में सोचना पड़ेगा कि ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, हमको 2 ही बॉन्ड दिया हुआ है, 1 निगेटिव चार्ज दिया हुआ, मतलब 1 अभी और बाकी है, 1 कहां पे होगा, हाइड्रोजन ही होगा 1 सिग्मा बॉन्ड लेकर। तो यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर है ना मेरे दोस्तों, निगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर 1 मतलब 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हो गया। चलिए इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन पे आइए, भाई साहब 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, मतलब इसका 4 कंप्लीट है। 4 कंप्लीट है तो कितना सिग्मा हुआ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अरे भाई साहब फिर गलत आप कर दिए, ये सिग्मा कैसे होगा जब डबल बॉन्ड होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, 1 सिग्मा 1 पाई, तो ये तो पाई है, तो 2 सिग्मा प्लस इस कार्बन के पास देखिए लोन पेयर है, 1 लोन पेयर मतलब 3 बोले तो sp2। समझ में आया मेरे दोस्तों। और क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं, और चलिए एक फ्री रेडिकल वाला क्वेश्चन करवाते हैं आपको। CH H H ये इसे हम लोग जब 2 रहता है तो लोन पेयर होता है मेरे दोस्तों, ये 2 नहीं है 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्री रेडिकल। जब आपको GOC स्टार्ट होगा तो 2 क्लास हम आपको यही देखना सिखाएंगे मेरे दोस्तों, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, कार्बीन, यही सब आपको देखना सिखाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप देखिए तो ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 ही बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और रहता तो ये कंप्लीट होता। बट आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नहीं देना है खुद से मेरे दोस्तों। क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिया गया स्ट्रक्चर उसी से हाइब्रिडाइजेशन बनाना है, खुद का माइंड नहीं लगाना है कुछ। बस खुद का माइंड यहाँ जब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो तब सोचना होगा कि हाइड्रोजन छिपा हुआ है तो उसको ढूंढना है। ठीक है मेरे दोस्तों, जब यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया हुआ तो वहां दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा। अब कुछ बोलेंगे एक तो इलेक्ट्रॉन है मेरे सर, तो एक लोन पेयर हो गया। नहीं मेरे दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया था, निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे है कितना, बस 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 0 लोन पेयर होगा, 0 लोन पेयर होगा तो 3 हुआ, 3 हुआ तो sp2। 3 स्टेरिक नंबर का sp2 ही हाइब्रिडाइजेशन होता था ना मेरे दोस्तों। गुड। चलिए अब क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हुए मेरे दोस्तों, इतना में तो आपको हाइब्रिडाइजेशन मक्खन हो गया होगा, हमें लगता है आपको तो समझ में आ गया होगा पूरा। एक ट्रिपल बॉन्ड वाला करते हैं, एक भी ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं किया ना मेरे दोस्तों, नहीं किए। चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला करते हैं कुछ क्वेश्चन। सी पहले ही नहीं लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी 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 सी, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए मेरे दोस्तों, सबका बनाइए पॉज करके, निकालिए पॉज करके। चलिए देखिए भाई साहब, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। अच्छा सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हो, तब तो तुम्हारे पास पक्का 3 हाइड्रोजन है। झूठ मत बोलो, तुम छिपाए रखे हो अपना 3 हाइड्रोजन। चलिए ये 3 हाइड्रोजन छिपाए हुए रखा हुआ है। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन इसका छिपा हुआ है। कितना सिग्मा हुआ, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 प्लस 0 लोन पेयर कितना हुआ, 4 स्टेरिक नंबर, 4 का sp3। चलिए ये हुआ। इसका देखिए अभी साइड कार्बन का, इस कार्बन का देखेंगे। अच्छा सिग्मा डबल बॉन्ड बनाए हो, एक तो पाई होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। अरे भाई साहब फिर भूल गए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 होता है तो एक छिपा हुआ हाइड्रोजन दिया हुआ रहता है, जो कि हम लोग के क्वेश्चन में दिखाया जाता है, खुद सोचना पड़ता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा ना, यहाँ पे होगा, ये छिपा हुआ है। तो कितना हमारा सिग्मा हुआ, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर बोले तो 3 सिग्मा, 3 का मतलब sp2। इस कार्बन को भी, इस कार्बन भी 3 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन छिपा हुआ है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, ये भी 3 प्लस 0 बोले तो sp2। इस कार्बन पे आते हैं। अरे भाई साहब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो क्या होता है, देखिए ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं मेरे दोस्तों, 1 2 3 4, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। हम क्या काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, बस सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना हुआ, 2, लोन पेयर 0, तो 2 का स्टेरिक नंबर का कितना है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp। इस कार्बन का देखेंगे मेरे दोस्तों, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 का क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बना हुआ है एक मेरे दोस्तों, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। माइंड में सोचिए, छिपा कर ही बनाया हुआ है, 3 मतलब कितना हुआ, 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 4 का क्या होता है मेरे दोस्तों, sp3। चलिए ये भी हो गया मेरे दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन इतना मक्खन की तरह तो समझाएगा कोई नहीं मेरे दोस्तों, हमें नहीं लगता है, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक तो। चलिए अब कुछ एडवांस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लेक्चर को रैप अप करेंगे। ठीक है, लिख कर लाए मेरे दोस्तों, आज बॉन्ड वाला भी काउंट करने के लिए लिख कर लेकर आए थे, और ये भी देखने में आ रहा होता है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको दिखाई दे रहा है 6 क्वेश्चन, देखिए 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा। लिख कर लेकर आए हम क्वेश्चन, अच्छे छाट कर लेकर आए थे, ढूंढे थे आज। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन तो पक्का करवाएंगे मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन चलिए बेंजीन वाला करवाते हैं पहले। बेंजीन माता हमें कुछ नहीं आता, चलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा सबका, फिर एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो आप रील्स देखा कीजिएगा मेरे दोस्तों, आप शॉर्ट्स जो हम डालते हैं उसमें देखा कीजिएगा, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन हम सोच रहे हैं। इसका ये 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन अभी करा देते हैं और 2 क्वेश्चन का रील डाल देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आप रील्स में देख लीजिएगा, वहां पे उससे सोल्व हो जाएगा। ये वाला
इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना हम रील्स पे डाले हैं, रील्स पे डाले। आप वहां कमेंट कर दीजिएगा, खुद ही कमेंट कर दीजिएगा तीनों कार्बन का कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, ठीक है। वहीं पे आपका शॉर्ट्स में मतलब वो दे दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा कितना कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा कार्बन का, ठीक है। उसे छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन दूसरा पकड़ते हैं। Cl2 1 2 3 4 5 6 Br2, ये दो पकड़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। ये दो क्वेश्चन पकड़ते हैं, एक क्वेश्चन और पकड़ेंगे, उसके राइप अप करेंगे, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा लगभग, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेंजीन माता है हमारी मेरे दोस्तों, ऑर्गेनिक के बेंजीन माता है, बहुत काम आता बेंजीन माता, ठीक है। चलिए असल आपको लगेगा डबल है, नहीं कैसे बेंजीन माता, इतने गंदे कैसे बन रहे हैं आप, अच्छे बनिए थोड़ा, ये बेंजीन माता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हमें तो लग रहा है सब कार्बन सेम ही है मेरे दोस्तों, है ना। चलिए सेम ही है। देखिए अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन आप बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिए ये कार्बन से हम चलते हैं, ठीक है। ये कार्बन को देखते हैं, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, अरे भाई गलती कर रहे हैं आप, 3 सिग्मा कैसे होगा, जब भी डबल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, तो 2 सिग्मा होगा, ठीक है। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 बनाया हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन इसका छिपा हुआ है मेरे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन छिपा हुआ है। तो अब देखिए कितना इसका हो गया सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा पे क्या होता है मेरे दोस्तों, लोन पेयर 0, तो 3 सिग्मा पे क्या होता है sp2, ठीक है। अब देखिए सेम ऐसे ही सब कार्बन है मेरे दोस्तों, आप इस पे एक बार ट्राई कीजिएगा, सब में हाइड्रोजन छिपा हुआ है और सब कार्बन में यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब देखिएगा सबका sp2 होगा, सबका sp2 होगा, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, सबका sp2 होगा मेरे दोस्तों, ठीक है, सबका sp2। चलिए वो डील हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन तो भाई साहब क्या दे दिए हैं, हर एक कार्बन का आपका बताना है हाइब्रिडाइजेशन मेरे दोस्तों, हर एक कार्बन का, इतना शॉर्ट, अरे भाई साहब ये क्या लिख दिए आप मेरे दोस्तों। ये कंडेंस फार्मूला है, इसे और हम कंडेंस कर सकते थे, अगर आप चाहते तो कर सकते थे कि नहीं, आप बताइए, कर सकते थे ना। समझ गए आप कैसे कर सकते थे। एक कार्बन को पकड़ते उठा के यहां से बोलते 1 2 3 4 5 लिख देते, 4 लिख देते, ये Br2 लिख देते, Cl2 लिख देते, हो गया और कंडेंस मेरे दोस्तों। ये तो आपको खुद सोचना होगा मेरे दोस्तों, अगर नहीं आ रहा है लिखने में दोस्तों तो जाकर देखिए 3rd लेक्चर 2nd लेक्चर देखिए, आपको लिखना आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं मेरे दोस्तों। भाई साहब ये कैसे है मेरे दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है हमें तो कुछ, सर क्या करें क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे मेरे दोस्तों, लास्ट के लास्ट लेक्चर भी नहीं देखे। अगर लास्ट लेक्चर देखे तो सिग्मा पाई काउंट करना सीखे होंगे, सिग्मा पाई काउंट करना आ गया तो आपको हाइब्रिडाइजेशन खुद ही आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा प्लस लोन पेयर ही होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो सिग्मा आ रहा है तो इसका मतलब लोन पेयर भी देखने आ रहा है, लोन पेयर भी देखने आ रहा है, अस्टेरिक नंबर भी आपको निकालने आ रहा है, अस्टेरिक नंबर निकालने आ रहा है तो उससे हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल लेंगे। चलिए ये कार्बन 2 बॉन्ड इसके साथ बनाया, 1 बॉन्ड इसके साथ बनाया है, ठीक है। ये कार्बन इसके साथ बनाया है, ये कार्बन इसके साथ बनाया है, ये कार्बन इसके साथ। अरे भाई साहब कैसे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर। खुद सोचिए कौन कैसे होगा क्या होगा, हम तो इसको तुरंत डील कर देंगे मेरे दोस्तों। आप पॉज करके इसको एक बार बनाइए, जब तक आप खुद नहीं बनाइएगा मजा ही नहीं आएगा मेरे दोस्तों। बनाइए। चलिए हम इसको डील करें मेरे दोस्तों, चलिए डील करते हैं। आप लोग ट्राई कर लिए होंगे इतना टाइम में, कर लिए। अरे क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा है, पॉज हो। चलिए देखिए लो आवाज जा रहा होगा मेरे दोस्तों, सब सही होगा। चलिए देखिए ये कार्बन इससे 2 Cl बॉन्ड से अटैच है, Cl बॉन्ड से अटैच है, इससे ये कार्बन अटैच है। अब कुछ सोचेंगे सर हमें तो पता ही नहीं ये डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड दे रहा है, और आप कंप्लीट फार्मूला बनवा रहे हैं। कंप्लीट फार्मूला में तो सर खुद से हाइड्रोजन नहीं ऐड कर सकते जब तक कि बॉन्ड लाइन वाला ना हो। तो हाँ आप सोच तो सही रहे, चलिए सोच सही रहे तो
अब सोचेंगे अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देते हैं, दे दीजिए। ये कार्बन पे आइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दीजिए। ये कार्बन पे आइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दीजिए। ये कार्बन पे आइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दीजिए। ये कार्बन पे आइए, यहाँ पे डबल बॉन्ड दीजिए। ये 1 2 3 4 5 6 हम लोग यहाँ पहुंच गए दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 इसमें Br2, अरे Br2 एक ही ऊपर एक नीचे Br। यही इसका कंप्लीट फार्मूला है दोस्तों। जब भी आपको कंडेंस से कंप्लीट होता है तो आपको मैंने बताया कि खुद से कभी भी कोई आइटम हाइड्रोजन या कुछ नहीं लिया जाता जब तक कि दिया गया ना हो। इसका यही कंप्लीट फार्मूला है मेरे दोस्तों। कंप्लीट फार्मूला आप बनाइए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बहुत मजा आएगा। सिग्मा देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये कार्बन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। ये तो पाई है मेरे दोस्तों, कितना सिग्मा 3, 0 लोन पे 3 पे क्या होता था sp2। ठीक है, ये सिग्मा ये पाई, ये 2 सिग्मा बना रहा है मेरे दोस्तों, एक भी नहीं तो ये क्या होगा sp। सेम ये भी 2 सिग्मा बना रहा है, एक पाई मतलब 2 + 0 sp। ये भी सिग्मा प्लस पाई 2 + 0 sp। ये भी सिग्मा प्लस पाई 2 + 0 sp। सिग्मा 3 सिग्मा + 0 sp2। हो गया मेरे दोस्तों, समझ में आया आपको? ये इससे ये बनाने में बहुत मजा आया होगा मेरे दोस्तों। ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन मजा आया होगा अगर आप सही से कंप्लीट से कंडेंस बनाना सीखें या कंडेंस से कंप्लीट बनाना सीखें तो। चलिए और कराते हैं क्वेश्चन। 1 मिनट तो ऐसे ही टाइम उधर आवाज में चला गया था मेरे दोस्तों, अभी है टाइम, 1 घंटा नहीं हुआ है। चलिए एक फार्मूला और डील कर ही लेते हैं, जब तक अच्छा वाला डील करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, अच्छा वाला एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद रैप अप करते हैं। H3 CH2 3 CD3 3। एडवांस का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। एडवांस में आया था इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए, बट हम लोग इसमें एडवांस मतलब सिग्मा एंड पाई भी काउंट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे। ये सब कार्बन का देख लेंगे, इसका भी सब कार्बन का देख लेंगे मेरे दोस्तों। ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में आया था मेरे दोस्तों, जे एडवांस में। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। ये कार्बन को पकड़ते हैं, ये कार्बन से, अरे भाई साहब ये 3 CH3 क्या, कुछ तो समझ ही में नहीं आ रहा, क्या दिया। अरे मेरे दोस्तों आपको बताए थे कि जब भी एक कार्बन पे CH3 देकर या CH2 देकर या कुछ देकर उसके ब्रैकेट में 3 लिख दे, मतलब उस कार्बन से वो 3 बार अटैच है। इस कार्बन से 3 दे दिया मतलब इस कार्बन से 3 बार वो अटैच है। क्या अटैच है? CH2 CH3 एक बार अटैच हुआ, फिर एक बार ऐसे ही बनाइए CH2 CH3 और एक बार अभी CH2 CH3। ठीक है, ये कार्बन से ये हो गया, इससे ये अटैच है। अब कुछ सोचेंगे यहां डबल बॉन्ड लगाते हैं लास्ट क्वेश्चन जैसा। ओ भाई साहब फिर गलती, ये कार्बन ये 3 बॉन्ड बना लिया मेरे दोस्तों, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो ये तो सिंगल ही रहेगा ना मेरे दोस्तों, सिंगल ही रहेगा ना। 4 ही बॉन्ड एक कार्बन बना सकता है, यहाँ डबल बना दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 4 ही सिंगल बनाएगा। ठीक है, अब इस कार्बन पे आते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरा कार्बन पे आए, तीसरा कार्बन आया यहां से अटैच कर दिए। ठीक है, अब बोलेगा इसको डबल दे देंगे, आपकी मर्जी, दे दीजिए डबल। चौथा कार्बन पे आइए, देखिए खुद ही पछताइएगा, डबल दीजिएगा या ट्रिपल दीजिएगा तो। ऐसी मजाक कर रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है, सिखा रहे हैं, सीखे। फिर इसमें हम डबल दे देंगे सर, इसका 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा उसका 4 कंप्लीट हो गया, इसका तो 3 ही कंप्लीट हुआ मेरे दोस्तों। गेम का लेवल बढ़ता हुआ, ऐसी एडवांस का नहीं है मेरे दोस्तों। आप सोचे लास्ट क्वेश्चन जैसा इसका डबल देते हो जाए तो, बट इसका तो 3 ही कंप्लीट हुआ, इसका 4 कहाँ कंप्लीट हुआ, इसका 1 हाइड्रोजन आप कहां से ला के ऐसे दे दीजिएगा। जब कंडेंस से कंप्लीट बना रहे तो एक खुद से तो ऐड कर नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ डबल नहीं होगा। पहले अभी यहाँ नहीं जाते, पहले यहाँ पे इसका ट्रिपल हो जाएगा। 4 इस कार्बन का पूरा हो गया, इस कार्बन का 3,
ये तीसरा कार्बन था, है ना। चलिए चौथा दिए। अब आप बोलिएगा यहाँ डबल देते, अरे भाई साहब यहाँ डबल दीजिएगा, इस कार्बन का 3 और 2 5 हो जाएगा, फिर गड़बड़ आप कर दिए। पांचवा पे आइए, पांचवा पे आ गए। अब सोचिए यहाँ डबल देते, दे दीजिए डबल। छठा पे आएंगे, छठा पे आइए, छठा पे आए, छठा से CD3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम, ये तीनों आइसोटोप है हाइड्रोजन का मेरे दोस्तों, याद हो तो यही डी है। सिखा देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन जब स्टार्ट करेंगे GOC तो सिखा देंगे। GOC नहीं, आइसोमरिज्म के दिन सीख जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन, ठीक है। इससे 3 CD अटैच है, एक CD3, चलिए ऐसे दे देते हैं डी 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 डी, एक अटैच हो गया, 2 अटैच हो गया, ये 3 अटैच हो गया, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर एक चीज आप देखना भूल गए, चौथा पांचवा कार्बन में तो भाई साहब इसका 3 ही पूरा हुआ, इसका भी 3 ही पूरा हुआ, मतलब यहां भी एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। तब देखिए सबका पूरा, अब सबका हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल कर कमेंट में बता दीजिए मेरे दोस्तों, बताइए 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 कि यही बता दें हम। चलिए बताते हैं। ये कार्बन 4 बॉन्ड सिग्मा बना रहा है सिंगल सिंगल, मतलब sp3। ये भी 4 बना रहा है, इसका भी sp3। ये भी 4 बना रहा है, मतलब इसका भी sp3। ठीक, ये भी 4 बना रहा है, 1 2 3 4, इसका भी sp3। सब सिंगल सिंगल है, सब सिग्मा होगा sp3। इसमें देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब 2 है तो sp हो जाएगा। इसका भी देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब इसका भी sp हो जाएगा। इसका भी देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब इसका भी sp। इसका देखेंगे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 पाई, मतलब इसका भी sp। बट इसका फिर देखेंगे 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, मतलब sp3। अब इधर आएंगे मेरे दोस्तों, इधर आएंगे, ये भी 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। फिर इस कार्बन पे आएंगे, इस कार्बन पे भी 4 सिग्मा sp3, ठीक है। इस कार्बन का देखेंगे 1 2 3 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 4 सिग्मा sp3। फिर इस कार्बन पे आएंगे 1 2 3, एक मोटा वाला 4 sp3, इसका भी sp3 4 सिग्मा। देखिए मेरे दोस्तों एडवांस का क्वेश्चन था, बट कुछ क्वेश्चन था, अगर आपको कंडेंस से कंप्लीट बनाना आता तो कोई दम था इस क्वेश्चन में, बस सोचना था यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ये ऐसे अटैच होगा, ये ऐसे अटैच होगा, बस ये था। उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना था। अब इसमें आप एक बार सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करके बता दीजिएगा कमेंट में, दिल गदगद हो जाएगा मेरे दोस्तों, लगेगा हाँ आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। बस सिग्मा और पाई काउंट करके एक बार बता दीजिएगा। हम तो आपको कंप्लीट फॉर्मूला भी बता दिए, आपको बस इसमें काउंट करना है, कितना सिग्मा है कितना पाई है, बस यही काउंट करना है मेरे दोस्तों। इसके अलावा तो इसमें कुछ आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। 2 क्वेश्चन और लेकर आए थे, एडवांस का ही था, वो पूछा था लास्ट ईयर, बट कोई बात नहीं। चलिए वो शॉर्ट्स में हम आपको डालेंगे, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करने वाले में शॉर्ट्स में डाल देंगे बनाकर। चलिए मेरे दोस्तों आज लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन आप निकालना सीख गए कि नहीं। हमें तो लगता है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना पूरे अच्छी तरीके से आ गया होगा मेरे दोस्तों अब, क्योंकि इतने मक्खन की तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखा दिए, एक बच्चे की तरह एकदम पूरे अच्छी तरीके से एकदम सिखाए। देखिए मेरे दोस्तों आप चैनल को लाइक नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं। चैनल को शेयर किया कीजिए दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, आप ही का चैनल है, आप ही